नमस्कार साथियों, युवा वॉइस में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं आज यहाँ पर डॉक्टर फोगाट से मिलने के लिए और इनसे एक जो आज की सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है, चाहे वो किसी भी एज से संबंधित हो, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, गंजापन, जो बालों का झड़ना, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर फोगाट के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आजकल जो एक आम समस्या बन चुकी है गंजापन, इसकी वजह से जो लुक है या सुंदरता पे भी एक किस्म से दाग है तो ये किस वजह से होता है? क्या सभी जो अगर हम बात करते हैं मेल फीमेल या एज ग्रुप है, क्या इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं या सभी का एक ही पैटर्न होता है? सर, अगर हम बात करें तो बालों का गंजापन एक टाइप से नहीं होता है। बालों के 10-15 ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल की दिक्कत रहती है। अगर हम जनरली बात करें तो हेयर लॉस का सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में, जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं। इसके अंदर पुरुषों के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। पुरुषों के जो कोने जाने स्टार्ट हो जाते हैं वो मेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर होते हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, पुरुषों के ये कोने हैं ये पीछे की तरफ जाने स्टार्ट हो जाते हैं और आगे चल के उनके पीछे वाला एरिया जो वर्टेक्स रीजन का एरिया बोलते हैं हम, ये वाले एरिया के हेयर चले जाते हैं। ये मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। इसी टाइप से एक फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके बीच वाला एरिया के अंदर बाल छीदे होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो छीदे स्टार्टिंग में महिलाओं को ये गंजापन दिखता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, उनको 3-4 साल हो जाते हैं हेयर लॉस के साथ साथ, तो ये एरिया के अंदर बालों की डेंसिटी काफ़ी वीक हो जाती है। अगर और कारणों के बारे में बात करें तो ट्रैक्लोमीनिया, काफ़ी महिलाएं बालों को खींच के बांधती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बालों को जितना ज़्यादा खींच के बांधोगे आगे से उनके हेयर फॉल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर उतरने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितने बालों को आप खींचोगे उतने उनके हेयर रूट्स वीक होंगे, अंदर से जड़ें कमज़ोर होती हैं। तो ये कारण होता है। इसके अलावा अगर अगले कारण के बारे में बात करें तो टेक्लोमेनिया, मेनिया का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार करने की वजह से काफ़ी लोगों को बालों को खींचने की आदत होती है। वो कारण स्ट्रेस की वजह से कोई मेंटली रिटार्ड पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, वो अपने बालों को खींचना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी कारण होता है। इसके अलावा अगले कारण के बारे में बात बीच में रोकना चाहूँगा। जैसे आपने कारण बताए, आपने सबसे पहले जो जिक्र किया था मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न, ये क्या किसी खान पान से संबंधित मतलब बीमारी है क्या? ये नॉर्मली जेनेटिक या कुछ ऐसा होता है? अगर मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के पॉजिटिव फैक्टर के बारे में बात करें तो इसके बहुत से ऐसे कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है स्ट्रेस की वजह से। पहले के लोगों के इतने बालों की समस्या नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में हम मेंटली वर्क ज़्यादा कर रहे हैं फिजिकली वर्क के कंपैरिजन में। तो जितना ज़्यादा हम मानसिक प्रेशर वाला काम ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। हमारे फादर साहब या हमारे दादाजी साहब, ये उनको गंजेपन की इतनी समस्याएं नहीं थी जितनी हमारी वाली जनरेशन को ये चीज़ें हैं। इसका मुख्य कारण यही है, स्ट्रेस है। उसके साथ साथ जो पानी के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है, हार्ड वाटर हो रहा है, वो भी कारण है। इसके अलावा जो हम खान पान खा रहे हैं वो भी इसका मुख्य कारण है। डॉक्टर साहब, एक जैसे आपने कई बार देखा है कईयों के सिर के ऊपर ना जैसे गोल गोल जो जगह है जैसे वो खाली हो जाती है, मतलब वहाँ से बाल उड़ जाते हैं, अलग अलग तरीके से होता है। तो ये क्या, जिसको आप आम भाषा में कीड़ा लगना भी आजकल देसी भाषा में कह देते हैं, तो वो क्या चीज़ है सर? अगर वो कारण के बारे में बात करें तो उसे हम मेडिकल टर्म में एलोपेशिया एरेटा की कंडीशन बोलते हैं। जैसे सिंपल से लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि बालों का कीड़ा लगा हुआ है। तो बालों का कीड़ा वो एक किसी कीड़े की वजह से वो बीमारियाँ नहीं होती हैं। उसका मेन कारण होता है हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता, खुद की सेल्स पे अटैक करने की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और वो ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं जिसे, ये तभी होती है जब पेशेंट मेंटली वर्क या कोई स्ट्रेस की वजह से, उसकी लाइफ के अंदर कोई चेंजेस आने की वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। अगर इनिशियल कंडीशन में पेशेंट को एक जगह पे वो कीड़ा सा लगता है, उसके बाद और एडवांस कंडीशन में वो एक मल्टीपल होते जाते हैं। वो ऐसे ऐसे करके वो आपके सिर के ऊपर भी हो सकता है, आपकी दाढ़ी में भी हो सकता है, आपकी पलकों के ऊपर भी हो सकता है। तो एक कंडीशन, उसके बाद अगर इसकी टोटलिस, इसकी एडवांस कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट के वो जो कीड़ा है वो एक नहीं, वो मल्टीपल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से पूरे सिर के बाल चले जाते हैं और वो फेस भी होता है, जिसे टोटलिस टर्म में बोलते हैं। इसके अलावा इसकी एडवांस कंडीशन के अंदर एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस की कंडीशन आती है, जिसके अंदर रोगी के पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं।
वो शरीर के बाल भी मतलब पूरे शरीर के चले जाते हैं। तो ये क्या मतलब फर्स्ट पोजीशन से या फर्स्ट कह सकते हैं सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी तक चलता है या सीधा तीसरी सीढ़ी पे भी जा सकता है? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में ये कंडीशन एक सीढ़ी जो एलोपेशिया एरिटा की कंडीशन आती है, लेकिन धीरे 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 पेशेंट काफ़ी जगह से ट्रीटमेंट करवाता है लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं लगता है। मतलब एक तरह से देसी नुस्खे ट्राई करते हैं काफ़ी लोग घर पे, ये ट्राई कर लो, किसी बाबा से झाड़ा लगवाया हो, तो वो उस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बीमारी के अंदर पेशेंट इनिशियल कंडीशन के अंदर आता है तो ये एक टेम्परेरी हेयर लॉस की दिक्कत है। जो उनके हेयर फॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेड नहीं हुए होते, उनके अंदर बाल बचे हुए हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अगर अपना जो भी पेशेंट को दिक्कत है वो एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो वो डॉक्टर उसके हिसाब से दवाई देता है, जिससे वो हेयर फॉलिकल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत बड़ी समस्या जो डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ भी इस गंजेपन की वजह है या सिर्फ इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है? डैंड्रफ भी काफ़ी लोगों के ये मिथ रहता है कि उनको डैंड्रफ है। डैंड्रफ एक टाइप से नहीं होता, डैंड्रफ के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे खोरा बोलते हैं। किन्हीं को सफ़ेद रंग का खोरा होता है, किन्हीं को पीले रंग का खोरा होता है। दोनों अलग अलग कारण हैं, दोनों की दवाइयाँ भी अलग अलग दी जाती हैं। एक को हम स्कैल्प सोराइसिस बोलते हैं, जैसे पीले रंग का खोरा होता है, और जो सेबोरिस डर्मेटाइटिस है इसके अंदर जो वाइट कलर की पपड़ी सी बनती है। ठीक है, तो दोनों के अगर कारणों के बारे में बात करें तो स्कैल्प सोराइसिस का ऑटो इम्यून डिजीज जो हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से होता है। ठीक है, और ये एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से होता है, जैसे सेबोरिस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। सर इसके अलावा भी कोई और ऐसा सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़े? सर एक कारण नहीं होता, और भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से बालों की दिक्कत रहती है। एक अब जो लेटेस्ट टाइम आया उसके अंदर टेलोजन इफ्यूलियम की कंडीशन आ रही है। काफ़ी लोगों के 200 300 बाल टूट रहे हैं। उसका मेन कारण होता है कि काफ़ी लोग अभी कोविड से रिकवरी हो रही है तो पोस्ट कोविड के उनके अंदर सिम्टम आ रहे हैं, जिसे टेलोजन इफ्यूलियम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रोगी के 200 300 बाल चले जाते हैं, जिसमें उनको ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि वो तो 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल गंजे हो जाएंगे। लेकिन ये एक टेम्परेरी हेयर लॉस की दिक्कत है। लाइक जैसे एलोपेशिया एरेटा की कंडीशन है, वैसे ही ये भी एक टेम्परेरी हेयर लॉस की दिक्कत है। इसमें हेयर फॉलिक्यूल्स परमानेंट डैमेज नहीं होते, वो जितने एक तरह से बाल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, टाइम से पहले बाल बूढ़े हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण ये होता है कि कोविड की वजह से या और कारणों की वजह से क्या होता है, हमारे बालों के अंदर न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाती है। हेयर फॉलिक्यूल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, इसके उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। मैं जानना चाहता हूँ, जितनी हमने अभी डिस्कशन की है, जितने भी आपने सिम्टम्स बताए हैं गंजेपन के, अलग अलग तरीके बताए, क्या इन सब का इलाज जो संभव है, और अगर संभव है तो किस पद्धति के द्वारा आप ये इलाज करते हैं? हम होम्योपैथी से पेशेंट के सबसे पहले पूरी हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट का क्या कारण रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से रहा है, पेशेंट का गलत खान पान की वजह से रहा है। उसको हम ट्राइकोस्कोपी के कैमरा होता है जिसके अंदर जूम करके हेयर्स के रूट्स को एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हेयर्स के रूट्स में क्या कुछ चेंजेस है, जो पेशेंट बता रहा है वही कारण है या और कोई कारण है। उसके बाद पेशेंट के वो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद उसके जो सिम्टम आ रहे हैं उनके बिहाफ पे ही पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं। और होम्योपैथी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन किया जाता है, ना कि टेम्परेरी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कुछ मार्केट में ऐसे ऑयल भी उपलब्ध हैं जो पेशेंट लगा रहे हैं तो पेशेंट को आराम लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज़ें परमानेंट एक तरह से टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रही हैं, परमानेंट बेसिस पे काम नहीं कर रही हैं। लेकिन होम्योपैथी के अंदर ये चीज़ें परमानेंट बीमारी को रूट से निकालने की प्रोसेस की जाती है, ताकि पेशेंट को फ्यूचर में कभी गंजेपन की दिक्कत ना आए। और कुछ महीने का तो पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन एक तरह से उस बीमारी की रूट से ही रिकवरी हो जाती है। फ्यूचर में भी उस चीज़ को ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं पेशेंट को। होम्योपैथी के बारे में एक ये मिथ कह लीजिए या एक लोगों के अंदर एक मतलब जानकारी में उनकी ये है कि ये इलाज जो है ये स्लो होता है। मतलब कई बार हम एलोपैथी का जिक्र करते हैं तो एलोपैथी में जो तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है किसी चीज़ का, तो होम्योपैथी में क्या ऐसा है कि स्लो रिजल्ट आता है, कैसे आता है? सर ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथी के अंदर जो रिजल्ट है वो स्लो आता है।
डिपेंड आप जो केस टेकिंग कर रहे हो, जो पेशेंट से सिम्टम पूछ रहे हो, वो उसके हिसाब से दी जाती हैं। हर एक फिजिशियन टू फिजिशियन, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है कि किस तरह से वो आपको केस टेकिंग ले रहा है, किस तरह कितना डॉक्टर को एक्सपीरियंस है। सारे कारण बॉडी के अंदर काम करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को दवाई दी जाती है। तो उस पर डिपेंड करता है ना कि आप होम्योपैथी स्लो दवाइयाँ करती हैं। होम्योपैथी दवाइयाँ भी बहुत जल्दी काम करती हैं और परमानेंट बीमारी को ख़त्म करती हैं होम्योपैथी दवाइयाँ। सर यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो दर्शकों के मन में भी ये सवाल आया भी एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि वो अगर वो यहाँ चल के आती हैं तो उनको एक विश्वास पहले से हो जाए भी जिसके पास हम जा रहे हैं वो हमारा इलाज पक्का हो जाएगा। मुझे 4 साल का हेयर का एक्सपीरियंस है। मैं मोस्टली हेयर के ही पेशेंट देखता हूँ जिसके अंदर एक तरह से क्या कारण रहा है बीमारी का, उसके अंदर पूरी केस टेकिंग करके ही दवाइयाँ देते हैं और उसको पेशेंट को पूरा डाइट चार्ट भी बताया जाता है कि सर आपको फ्यूचर में भी इस टाइप की कोई दिक्कत आती है तो आप ये डाइट चार्ट फॉलो करिए ताकि फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड बालों की और कोई समस्या ना देखने को मिले। हम आपको हेयर एक्सपर्ट एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक होम्योपैथी की दवाइयाँ जो होती हैं, जो लेने का तरीका होता है, ये भी थोड़ा आज अगर हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो किस तरीके से दवाइयाँ लेनी होती हैं? मोस्टली सारी दवाइयों का लेने का तरीका एक जैसा ही होता है। होम्योपैथी, काफ़ी लोगों को ये मिथ रहता है कि होम्योपैथी दवाइयों में बहुत से ऐसे परहेज़ करने पड़ते हैं जिनसे उनको वो दवाइयाँ लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है, लेकिन इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है। जैसे नॉर्मल पेशेंट वो अदर मेडिसिन लेता है वैसे ही होम्योपैथी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ हल्के फुल्के होम्योपैथी दवाइयों के अंदर परहेज़ होते हैं जिनको पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये परहेज़, इनसे भी होम्योपैथी दवाइयाँ बनती हैं जो नेचुरल सोर्सेज हैं। लाइक प्याज से होम्योपैथी में एलियम सिपा मेडिसिन बनती है। अगर पेशेंट परहेज़ नहीं कर रहा है तो वो दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं कर पाती, उसके फंक्शन को रोकती हैं। अगर होम्योपैथी दवाओं के सबसे पहले लेने के परहेज़ बताएं तो अलग अलग बीमारियों के अंदर अलग अलग परहेज़ बताए जाते हैं। कुछ दवाइयाँ खाना खाने से पहले ली जाती हैं, कुछ दवाइयाँ खाना खाने के 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद भी ली जाती हैं और उनका पूरा का पूरा डाइट चार्ट होता है जो पेशेंट को अलग अलग वे से बताया जाता है कि कैसे दवाइयाँ लेते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जिनको स्किन की दिक्कत रहती है उनको जो बायोकेमिक दवाइयाँ दी जाती हैं वो हम सुबह खाली पेट प्रिस्क्राइब करते हैं मोस्टली केसेस के अंदर, ताकि पेशेंट को वो दवाइयाँ और अच्छे से काम करें। कुछ दवाइयों का पर्टिकुलर टाइम होता है लेने का, तो उनका उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो दवाएं पेशेंट लेते हैं तो उनको लाजवाब रिजल्ट मिलते हैं उन दवाइयों के। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर फोगाट, हेयर एक्सपर्ट, जिनको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गंजेपन का जो आज की समस्याएं है, जो गंजेपन की जो समस्या है उसके तरीके बताए हैं और उसका इलाज जो इन्होंने संभव किया है अपनी होम्योपैथिक पद्धति के द्वारा। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप क्लिनिक में आ सकते हैं, डॉक्टर साहब के नंबर पर बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको बताएंगे इस वीडियोज़ के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। हमारे साथ जुड़े